उसने कहा कि हाँ, क्योंकि सब लोग मेरे विरोध में पड़ गए हैं और सब लोग चाहते हैं कि मेरी नौकरी चली जाए। अब नौकरी भी एक चीज होती है मनुष्य के लिए, उसके क्षेम की एक स्थिति होती है। उसके बाद में कहने लगे कि शाम को 5 बजे उन्होंने आके बताया कि तुम्हें फिर से रीइंस्टेट कर दिया है, इतना ही नहीं तुमको कंफर्म कर दिया। तो खुद बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहले पता नहीं कैसे सब लोग ने एकदम फेवर में ही बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने उसको कर दिया। और उसने पूछा कि कितने बजे हुआ, कहले 2:15 पे ये बात तय हुई। तो जो साहब वहाँ उनके साथी थे उन्होंने भी टाइम देखा कि क्या बात है, समझ में नहीं आता, एकदम सबका मन कैसे बदल गया, सब इसी तरह से कैसे बोल रहे हैं। इस तरह से भी होता है, अनेक अनुभव आ सकते हैं कि रियलाइजेशन के बाद जो अनुभव लोगों को आए हैं वो इतने अधिक हैं कि अगर उनके संकलित करने बैठे हैं तो न जाने कितनी किताबें इस पे हो जाए और कितने ही लेख इस पे लिखने पड़े। बहरहाल एक किताब हमारे ऊपर एक स्विट्जरलैंड के महाशय हैं जो कि खुद स्वयं फ्रेंच जानते हैं लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में प्रयत्न किए हैं लिखने के, और एक किताब लिखी गई है। वो किताब हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं 27 तारीख को, और उसमें चाहते हैं आप लोग सब वहाँ उपस्थित हों और वो पुस्तक देखें। उसमें उसने बहुत से ऐसे ऐसे अनुभव लिखे भी हैं और उसमें हिस्टोरिकली उसने सारा ट्रेस किया है कि सहज योग आज कौन सी स्थिति में पहुंच गया और क्यों लोगों को मास रियलाइजेशन हो रहा है। बड़ी सुंदर किताब है और बड़ी मेहनत की है और मैंने भी उसे काफ़ी देखा हुआ है। हालांकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं कुछ पढ़ूं ज़्यादा, पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बहुत विद्वान है, वो बहुत विद्वान है। और सॉक्रेटिस से लेकर के और सारे उपनिषद आदि जो कुछ भी चीज़ें हैं सबको लेकर के उन्होंने वो किताब लिखी है और अत्यंत सुंदर है। और उसमें गांधी जी के बारे में भी, उनका भी क्या स्थान था सहयोग के आने में वगैरह, बहुत अच्छे से किताब लिखी हुई है। और इस किताब के जो कुछ भी छपाई का जो कुछ पड़ा है उतना ही हमने कहा है दाम रखना चाहिए और उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग हमेशा हमें पढ़ाते रहते हैं कि माँ ऐसा करोगे तो कोई किताब ही नहीं खरीदेगा, सोचेंगे इतनी सस्ती किताब कैसी, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी और ये वो। लेकिन हम सबके पढ़ाई में आते ही नहीं क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले में स्वतंत्र हैं। तो इस तरह के अनुभव अनेक होते हैं। लेकिन आप अगर सत्य के पुजारी हैं और सत्य को खोज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे उपलब्धि जो होती है वो परम सत्य की होती है। परम सत्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट, उसमें रिलेटिविटी नहीं रह जाती क्योंकि आप वो हो जाते हैं। जैसे आपके लिए अभी सत्य यही है कि ये कनात लगी हुई है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो कुछ साइंस वाइंस है ये सारा आपके लिए सत्य है। लेकिन जो परम सत्य है वो ये है कि परमात्मा की शक्ति सारे संसार में सत्ता है उसकी, वो संचारित है, अणु रेणु में भी वो कार्यान्वित है और वो इतनी डायनामिक है और इतनी बारीक है और उसका इतना कुछ काम कमाल का है। वो सोचती है, समझती है और प्यार करती है। इतना ही नहीं, सारे ही संसार के जो कार्य हैं वो करती है। तो इस तरह की जो सत्ता है उसको प्राप्त होना यही सत्य है। और उसको प्राप्त आप तभी होते हैं जब आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। एक ये छोटा सा काम है कि आपको उस सत्ता से कनेक्ट किया जाए। हम तो जब से पैदा हुए तब से ही ये जानते थे, सब चीज, सब कुछ हमें मालूम था। लेकिन हमारे पिताजी जो कि स्वयं बहुत बड़े, हम कहते हैं कि बहुत बड़े साधु थे और जो कि बड़े पहुंचे हुए आदमी, उन्होंने हमसे बताया कि जब तक आप ऐसी कोई आमास व्यवस्था, सामान्य जन सामान्य की व्यवस्था नहीं खोज निकालिएगा तब तक इस पे कोई सी भी बात करना, दूसरा एक बाइबल हो जाएगा, नहीं तो गीता हो जाएगी और उसी पर एक से एक चीजें चलती रहेंगी और उस पे लोग टीका करते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, शब्द शब्द रह जाएंगे और एक दो आदमी पार होने से कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त तो उनके सिवा हम कोई दूसरा देख ही नहीं पाते थे कि जो पार है। इस वजह से इन्होंने कहा कि किसी को लोग समझ नहीं पाते और लोगों की बुद्धि में आने वाली बात नहीं है, इसलिए उनको अगर प्रबुद्ध किया जाए तो फिर ये चीज सबके समझ में आएगी। और ये होने का समय भी आया है और तुम इसीलिए संसार में आई हो और यही तुम्हारा करने का है। उनको स्वप्न वगैरह आए थे हमारे बारे में, हमारी मदर को भी बहुत स्वप्न आए थे और उसी हिसाब से वो आखिर तक हमसे पूछते रहे कि क्या तुम्हें चीज मिली या नहीं मिली। और हमारी माँ भी उनके मृत्यु से पहले यही पूछती रही कि अब मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगी तो मुझे बता दो कि तुम्हें वो चीज मिली या नहीं मिली। जब मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे वो चीज मिल गई है और उसका मैंने पता लगा लिया है, तो मैंने इस तरह से किया कि मैं स्वयं मनन में जा करके
और हर एक मनुष्य के मुझे कुछ ऐसे जीवन में संबंध रहे कि जन समुदाय से मेरा बड़ा संबंध रहा, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत पुराने कांग्रेसी थे और मैं भी गांधी जी के साथ रही हुई हूँ, और वहाँ सब लोगों को देखने का मुझे मौका मिला। तो मैं मनन से, सूक्ष्म चित्त से हर एक आदमी की अंदर की भंगिमा देखती थी, अंदर उनके कौन सा प्रश्न है, उसमें कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से या आदमी जो है इस तरह से बना हुआ है, मैंने उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या हैं। हजारों लोगों के अंतर में मैंने प्रवेश करके देखा कि इनका क्या प्रश्न है, उनका क्या प्रश्न है, कैसे, कौन सा इनमें गड़बड़ हो सकती, कौन सी इनमें खामी हो सकती है, किस वजह से। क्योंकि जो रियलाइज सोल आता है संसार में तो उसके सामने कोई प्रश्न ही नहीं होता है, वो तो अपने मस्ती में रहता है, और दूसरा जो है वो अभी तक नीचे ही है। तो अब उसे किस तरह से ऊपर उठा जाए उसको प्रश्न हो जाता है, और वो अगर उसकी प्रकृति से मिलता जुलता हो तो वो प्रश्न आसान हो जाए। लेकिन इतनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है मनुष्य की कि वो फिर ऐसा एक आध ही आदमी उससे मिलता था कि जो उसकी प्रकृति से निकटतम है, जो थोड़ी सी चीज करने से ही मेहनत से ठीक हो जाए। इसलिए लोग 2-4 लोगों को ले करके जंगलों में रह करके और मेहनत करते थे, क्योंकि बगैर दान किए हुए इसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन वो जो चीज उसको सर्वसामान्य होना भी जरूरी ही था, और मैं खुद इसको बचपन से ही जानती थी कि मुझे कार्य करने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरे विवाहित जीवन में भी मेरा संबंध अनेक लोगों से आता रहा, और उसमें मैंने यही एक कार्य किया कि लोगों की अंदर से कौन सी प्रकृति के कारण, क्योंकि आप देखिए 3 प्रकृतियां मनुष्य में होती हैं और 360 डिग्री में ये 3 प्रकृतियां घूमती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य में कितनी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और उसी की छोटी छोटी चीज पे आप मनुष्य रुका हुआ है। जैसे कि एक आंख में तिनका चला जाए और सारा आकाश न दिखाई दे, ऐसा हो जाता है। अब मैंने बहुत इस पर अत्यंत गहन मनन किया, बहुत ही तपस्या करी है, और उस पर बहुत ही ज्यादा मैंने ध्यान दे करके विचार किया कि आखिर मनुष्य में कौन सा ऐसा दोष हो जाता है। फिर मैंने देखा कि हर एक के दोष अलग अलग है, उनको कैटेगराइज कर लेना पड़ता है। अब जैसे आपके गुरु का दोष है, ये एक दोष, इसको भी कैटेगराइज करना चाहिए। गुरु भी ढंग ढंग के होते हैं, मतलब जो अगुरु, मैं इनको गुरु नहीं मानती, ये अगुरु है। गुरु तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। और पहले जमाने में जो गुरु होते थे, या भी ऐसे में जो गुरु मालूम है जो असल में है, वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ करें, क्योंकि वो जैसे ही कुछ काम करने लगते हैं तो शिष्य लोग उन पे चढ़ बैठते हैं, या नहीं चढ़ेंगे तो उनको सताते हैं। अगर वो पृथ्वी पर उतर आए, मतलब जन्म ले या कुछ करें, तो बचपन से उनको तकलीफें होती रहती हैं। क्योंकि इसमें जब आप पार हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको खुद भी महसूस होगा दूसरों की तकलीफें, कैसे कैसे कहीं कुछ चटाक से एकदम पैर में चट से लग जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने उसके लिए ये भी सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में मनुष्य सर्वसामान्य हो, साधारण जीवन व्यतीत करता हो और गृहस्थ जीवन में रहता हो, कोई जंगल में जाने की उसको जरूरत नहीं हो, और वहीं बैठे बैठे वो पार भी हो जाए और वो रक्षित भी रहे, उससे उसको तकलीफ ना हो, उसको परेशानी ना हो। और इसलिए इस पर बहुत ही गहन अन्वेषण करना पड़ा। आप जानते हैं कि इसकी कोई लेबोरेटरी तो होती नहीं जहां पर काम किया जाए, ये तो अपने ही अंदर ये सब अपने ही संकल्प से अपनी ही कुंडलिनी को चढ़ा करके काम किया जाता है। इस प्रकार काम करके मैंने एक दिन, असल में गृहस्थ जीवन में कहीं अकेला जाना या कहीं जंगल में जाके रहना भी संभव नहीं होता था, इसलिए एक दिन ऐसे किसी बहाने से मैं एक बार समुद्र के किनारे पे चली गई, और वहां 2-3 दिन रात में रहने के बाद मैं समझ गई कि अब सहस्त्रार जो आखिरी का ये चक्र जो खुला नहीं है उसे खोलना है। ये अभी तक खुला नहीं, अभी खुला है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।